कहा जाता है कि जब पहली बार जोधपुर से बाड़मेर के लिए ट्रेन चली तो हजारों लोग स्टेशन पर इकट्ठा हो गए ट्रेन को देखने के लिए और उसका शोर सुनने के लिए। राजस्थान के दिल में बसा जोधपुर, जिसे नीले शहर या सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास की जीवित किताब है। यहाँ की हर गली, हर हवेली और हर किला अपने भीतर सैकड़ों साल पुरानी कहानी समेटे हुए हैं। आज जोधपुर में पुराने महल होटल बन चुके हैं, जहां देश विदेश के पर्यटक शाही अंदाज में ठहरते हैं। राजस्थान की धरती जितनी रंगीन है उतना ही रंगीन है यहाँ का डांस। रेगिस्तान की रेत पर जब ढोलक, मुरली और सारंगी की धुन गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती भी थिरकने लगी हो। कहते हैं कि घूमर डांस की शुरुआत जोधपुर की रानियों ने की थी। तो चलिए दोस्तों, आज मिलवाता हूँ आपको जोधपुर से। जोधपुर के हर एक पहलू से रूबरू कराने के लिए मैंने अपनी ट्रेन पकड़ ली है और अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और जोधपुर का पूरा आनंद उठाइए। मैंने जैसे ही खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो दूर दूर तक अरावली की पहाड़ियाँ दिखने लगी। पत्थरों से बनी ये पहाड़ियाँ मानो इतिहास की चुप गवाह हो, हर पल एक नई तस्वीर। जोधपुर पहुँचते ही जोधपुर लिखे इस साइन बोर्ड को देखकर ही दिल खुश हो गया। जोधपुर का नाम ही अपने आप में शान है, इतिहास, रंग और राजसी एहसास से भरा हुआ। पधारो हमारे देश, जोधपुर स्टेशन की यही तो पहचान है। जैसे ही हमने स्टेशन पे कदम रखा तो हमें महसूस हुआ कि मानो किसी शाही महल के आंगन में आ गए हो। ये स्टेशन ब्रिटिश काल यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर का बना हुआ है। स्टेशन की ये लाल इमारत राजस्थानी विरासत की झलक दिखाती है। जब ये स्टेशन अंग्रेजी हुकूमत के दौर में बना तो अंग्रेज इस स्टेशन को रानी का दरवाजा कहते थे। दोस्तों, वाकई में इस स्टेशन को देखकर तो दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की ये शान है ये स्टेशन। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से मैं रूबरू कराने वाला हूँ, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। जोधपुर में आपको चलते हुए जगह जगह पुरानी इमारतें देखने को मिल जाएगी। कहीं पुरानी लकड़ी के दरवाजे, कहीं नक्काशी, कहीं झरोखे और कहीं हवेली की छतों पर बैठी कबूतरों की कतारें। वाकई में ये इमारतें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। दोस्तों, हम लोग जोधपुर में शूट करने आए हैं। अब हमने ऑटो ले लिया है और चलते हैं एक सस्ते से और बढ़िया से होटल की तरफ। देखते हैं हमें क्या नज़र आता है और क्या मिलता है। दोस्तों, इस रास्ते पे ना जाने कितनी पुरानी इमारतें आज भी जिंदा है और ये हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि इन दीवारों ने कितने राजाओं, रानियों और वीर सैनिकों को देखा होगा। ये सारी इमारतें अपने उस दौर को आज भी बयान कर रही है। और ये देखिए जोधपुर की सड़कें एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। ट्रैफिक तो बहुत ही लिमिटेड है दोस्तों। अब ये ऑटो वाले भैया हमें एक होटल पे लेके आए हैं, बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा होटल है। चलिए चल के बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, देखिए क्या बैठता है हमारे लिए। दोस्तों, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और कुछ नया तलाशते हैं। दोस्तों, ये सड़कें देख के तो वाकई में मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि हम लोग दिल्ली से और दिल्ली में आज तक हमने ट्रैफिक के अलावा कुछ नहीं देखा। और फाइनली हमें एक सुंदर सा, सस्ता सा और बहुत ही प्यारा सा होटल मिल गया है। पहले हम इस होटल में थोड़ा सा फ्रेश होंगे, 1-2 घंटा आराम करेंगे और फिर चलेंगे आगे शूट करने के लिए। सारी चीज़ें आपको रूबरू कराने वाला हूँ, बस बने रहिए आप वीडियो में। दोस्तों, ये है हमारा जोधपुर का बेहद सुंदर सा होटल। और कमरा देखते हैं, कमरा तो बेहद ही साफ सुथरा है। किंग साइज का बेड है, एकदम आरामदायक कुर्सियाँ और एक बड़ी सी खिड़की है जिससे जोधपुर के शहर का नज़ारा साफ दिखाई देता है। और हाँ, एसी भी एकदम बढ़िया चल रहा है, गर्मी में राहत मिल गई है। दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट के अकॉर्डिंग राजस्थान को कंपेयर करते हैं तो राजस्थान में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है।
लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद सारी थकान हमारी गायब हो चुकी है। और ये भाई नहाकर बाहर निकले हैं तो मैंने इनको वीडियो में शूट कर लिया है। अब एक एक करके नहाएंगे और फटाफट तैयार होके फिर नाश्ता करके और चलेंगे हम शूट पे। शूट का भी सारा नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। सभी साथी हमारे थके हुए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमने रात भर का सफ़र किया है। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान से हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमें शूट के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी है। और हम जैसे ही होटल से बाहर निकले तो हमें दिखी कोहिनूर मार्केट, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शायद ये बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है, ऐसा लगता है। दोस्तों, सुबह सुबह जोधपुर की गलियों में जब दुकानें खुलती हैं तो सबसे पहले महकती है मिर्ची वड़ा, कचौड़ी और समोसे की खुशबू, जिसे देखकर भूख और बढ़ जाती है। दोस्तों, जोधपुर सिर्फ नीले रंग के घरों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ की पुरानी हवेलियाँ भी इतिहास और कलाकारी की जीती जागती मिसाल है। यहाँ की हर हवेली के दरवाजे, झरोखे, खिड़कियाँ अपने जमाने की कहानियाँ कहती हैं। ये हवेली लगभग 200 से 300 साल पुरानी है, जिन्हें राजाओं और अमीर व्यापारियों ने बनवाया था। और कई हवेलियों में तो आज भी पुराने राजाओं का परिवार रहता है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान आए और यहाँ का डांस ना देखें तो आपकी यात्रा अधूरी है। राजस्थान की मिट्टी में रंग, सुर और ताल बसते हैं। राजस्थानी डांस सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि संस्कृति की पहचान भी है। राजस्थानी डांस में सिर्फ कदम ही नहीं थिरकते, दिल भी झूम उठता है। ये डांसर हमें बताते हैं कि संस्कृति जब संगीत से मिलती है तो वे दिलों में बस जाती हैं। जितने भी यहाँ टूरिस्ट आए हुए थे सभी ने डांस को एंजॉय किया, सभी ने डांस को सेलिब्रेट किया है। तो दोस्तों, जोधपुर की सीरीज का पहला पार्ट यही समाप्त होता है। अगले पार्ट में आपको और जोधपुर का पूरा व्यूज दिखाने वाला हूँ। जोधपुर की सभी संस्कृतियों से रूबरू कराने वाला हूँ क्योंकि हम यहाँ कई दिन तक स्टे करने वाले हैं।